अरे ये क्या बेटा, तूने नकली इयररिंग्स क्यों डाले हुए हैं? गोल्ड के कहाँ पे हैं? वो मम्मी, जो वहाँ की ज़मीन सेल की है ना बेटा, कुछ पैसे तो मैंने अपने अकाउंट में जमा करवा लिए थे। ठीक है और कुछ बेटा इसी अटैची में ही पड़े हैं, तो अपने खाते में जमा करवा लेना। बेटा क्या हुआ? अरे माँ कुछ नहीं, मेरी ना एक टी शर्ट नहीं मिल रही रेड वाली, पता नहीं कहाँ गई। वो ना माँ, मैं आपको सही से बता ही देता हूँ। जब हमने ये गाड़ी लेने का प्लान किया था ना, तब हमसे ना कहीं से पैसे नहीं अरेंज हो रहे थे। अरे 6 महीने तक तुमने कोई ब्याज नहीं पूछा, कुछ नहीं। मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने सोना बेच दिया। बेटा यहाँ आते ही ना मेरा पूरा मन लग जाता है। अरे माँ, अब तो आपका ना मन और ज़्यादा लगेगा। वहाँ तक देखो, पूरी गली में जितने भी प्लॉट थे ना, तकरीबन सारे बनने शुरू हो चुके हैं। हाँ बेटा, अब तो पूरी गली बन चुकी है। चलो अच्छा है, रौनक हो गई है। लिया सामान। चलो चलो अंदर, मैं लेके आ रहा हूँ। आगे मम्मी आप? हाँ हाँ बहू, मैं तो आ गई। और तू बता बेटा? मम्मी मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। बस ठीक है बेटा। मम्मी सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब क्या दिक्कत होनी थी, अब तो मेरे बेटे के पास गाड़ी है। पहले ही था बस में आती थी, आगे ऑटो करो। अब तो बेटा बहुत मौज हो गई है। ओहो, अब काहे की दिक्कत? मम्मी आपको कितने फोन किए हैं, मम्मी आप आ जाओ। आप आते ही नहीं मम्मी। बेटा क्या करती, जो गांव की जगह है, सब कुछ है, बेचने में उसे टाइम तो लगना ही था। और अब तो बेटा मैं हमेशा के लिए ही आ गई हूँ। ऐसा मत सोचना कहीं हमेशा के लिए आ गई हूँ तो तू तंग आ जाए कहीं। अरे नहीं नहीं मम्मी, माँ, मम्मी आप बताओ किससे? ये तो आपकी ना वेट करती है माँ कि माँ कब आएंगे यहाँ पे। मम्मी आप बताओ किससे प्यार करते हो आप ज्यादा? मैं तो अपनी बहू को ही ज्यादा प्यार करती हूँ। अरे अरे ये क्या बेटा, तूने नकली इयररिंग्स क्यों डाले हुए हैं? गोल्ड के कहाँ पे हैं? वो मम्मी, अरे वो कुछ नहीं मम्मी, वो ना अलमारी की चाबी गुम होगी जिसमें हमारा गोल्ड पड़ा है सारा। हम गए थे किसी मैरिज में, तो जाते हुए ना हमने सोचा कि गोल्ड सारा अलमारी में ही रख देते हैं, और मैरिज से आगे देखा तो हमारे पास चाबी नहीं थी, चाबी गुम होगी मम्मी उसकी। अरे ये भी कोई बात है बेटा, बहू कितने मोटे मोटे कड़े हैं और इतने अच्छे इयररिंग्स हैं, और ये नकली डाल के घूम रही है बेटा। अरे फिर क्या हो गया मम्मी, बनवा दूंगा मैं 1-2 दिन में चाबी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आते ही आप तो टेंशन लेने वाली बात करने लग गए। ज्योति अब बैठी रहेगी, मम्मी के लिए कोई चाय पानी बना। हाँ अभी लाती हूँ। चल जा जल्दी। अरे माँ आप चिंता मत किया करो। नहीं बेटा, चिंता तो होती है, इतना गोल्ड है बहू का और ये ऐसे घूम रही है नकली डाल के। माँ आप चिंता मत करो। ये लो माँ पानी। ज्योति जाके ना चाय बना ले मम्मी के लिए। मम्मी मैं ना आपके लिए कुछ खाने पीने का नहीं नहीं बेटा, हाँ कुछ नहीं खाना, अभी तो सिर्फ चाय पीनी है मैंने। अब रात का खाना ही खाएंगे सीधा बस। तो फिर रात को बताओ मम्मी क्या खाना है खाने में? रात को तो खाना खाने बाहर ही चलेंगे बेटा। चलो ये भी सही है। हाँ, और बेटा मैंने तेरे साथ ना एक बात करनी थी। हाँ माँ बोलिए। जो वहाँ की ज़मीन सेल की है ना बेटा, कुछ पैसे तो मैंने अपने अकाउंट में जमा करवा लिए थे। ठीक है और माँ। कुछ बेटा इसी अटैची में ही पड़े हैं, तो अपने खाते में जमा करवा लेना। अब बेटा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अरे माँ पैसे का क्या है, हमें तो सिर्फ आप चाहिए थे। आप यहाँ पे आ गए ना, हमारा दिल लग गया दोनों का। हाँ। यहाँ पे हम दोनों ही तो थे माँ, हमारा भी बोर होते थे हम तो पूरा दिन, अब नहीं होंगे। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। और तेरी जॉब कैसी चल रही है बेटा? बस माँ जॉब का तो ऐसे ही चल ही रहा है बस। मैं तो यही कहूँगी बेटा कि इन पैसों से ना तू कोई अपना काम शुरू कर ले। अब तुझे जॉब करने की क्या ज़रूरत है जब सब कुछ है हमारे पास। और कोई भी तू दुकान बनाएगा, कुछ बनाएगा, मैं भी तेरी हेल्प कर दूंगी, मेरा भी टाइम पास हो जाया करेगा। कोई बात नहीं माँ, देखते हैं।
अरे यार मेरी टी शर्ट कहाँ गई रेड वाली। ज्योति ज्योति, अरे ज्योति, अरे ज्योति मेरी रेड वाली टी शर्ट नहीं मिल रही, अलमारी में से कहाँ पे है? अरे यार कहाँ पे है मेरी टी शर्ट? बेटा क्या हुआ? अरे माँ कुछ नहीं, मेरी ना एक टी शर्ट नहीं मिल रही रेड वाली, पता नहीं कहाँ गई। तो मैं वही ज्योति से पूछ रहा था कि कहाँ पे है। बेटा ज्योति तो लगता नहीं गई है ऊपर। अरे कोई बात नहीं माँ, मैं ढूंढ लूंगा, आप आराम से जाके बैठो, कोई बात नहीं। आ जाओ माँ। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि बच्चे मेरे से कुछ छिपा रहे हैं। जब मैंने गोल्ड का पूछा तो ज्योति भी चुप हो गई और आशु ने बोल दिया कि अलमारी की चाबी नहीं मिल रही। मेरे हिसाब से तो पूरे घर में यही एक ही अलमारी है और वो तो पूरी खुली पड़ी थी, तो चाबी कहाँ की नहीं मिल रही? कहाँ गया सारा गोल्ड? अब इतना भी क्या सोचना, बच्चे ही हैं मेरे, सीधा सीधा ही पूछ लेती हूँ कि गोल्ड कहाँ पे है। आशु, आशु। हाँ जी माँ, क्या हो गया माँ? बेटा मुझे सीधा सीधा बता दे कि जो सारा गोल्ड था वो कहाँ पर है? वो ना माँ, मैं आपको सही से बता ही देता हूँ। जब हमने ये गाड़ी लेने का प्लान किया था ना, तब हमसे ना कहीं से पैसे नहीं अरेंज हो रहे थे। तो फिर ज्योति ने बोला कि मेरे चाचा की लड़की है, वो ना ब्याज पे पैसे देती है, तो हमने गोल्ड उसके पास रख के ना पैसे ले लिए। बिल्कुल हद करते हो बेटा तुम। इसके पता तो है चाचा ताए कैसे हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां पे गोल्ड रखने की? तो अब क्या ब्याज वगैरह दे रहे हो उनको? नहीं माँ, ब्याज तो हमने उनसे पूछा नहीं कि कितना है या कितना नहीं। कितना टाइम हो गया बेटा गोल्ड रखे हुए? 6 महीने हो चुके हैं माँ। बेटा ये तुमने ना बहुत ही गलत फैसला लिया है। पैसों की जरूरत थी, गाड़ी लेनी थी तो मेरे साथ बात करते ना। माँ मुझे यही लगा कि आप गाड़ी के लिए मना कर दोगे। बेटा मैंने किस लिए मना करनी थी? सुख तो मुझे भी होता है ना, गाड़ी घर में होती है तो। बात सुन मेरी, मैंने तुझे बताया ना कि गांव से जो ज़मीन सेल की थी उसके पैसे पड़े हैं। अभी तू और ज्योति तैयार हो जाओ, घर का जो भी काम है मैं देख लूँगी। अभी जाओ और उनके पैसे दे के अपना गोल्ड उठा के लाओ, और जो ब्याज बने वो भी उनको दे के आना। जा हो जा जल्दी तैयार, और ज्योति को भी बोल। ठीक है माँ। पैसे भी निकाल लेना मेरी टैची में से। ठीक है माँ। बच्चे भी ना बिल्कुल भी नहीं सोचते। पैसे लेने थे, किसी बैंक का लोन लेता, कहीं से लेता, गाड़ी लोन मिल जाता है। ज्योति के चाचा की लड़की के पास गोल्ड रखने की क्या जरूरत थी इसे? और वो भी 6 महीने से कोई ब्याज भी नहीं दिया। ज्योति, हाँ जी। ज्योति माँ को ना मैंने गोल्ड के बारे में सब कुछ बता दिया। क्या? हाँ ज्योति, तो माँ ने ना पैसे दिए हैं और बोल रहे हैं कि जाके ना अपना गोल्ड उठा के लाओ वापस अभी। अच्छा। और तू ना अपनी चाचा की लड़की को कॉल कर और उनसे पूछ कि वो घर पे ही हैं। अभी कर देती फ़ोन। अभी चल रहे हैं हम, ठीक है? ठीक है। कपड़े अगर तूने चेंज करने हैं तो चेंज कर ले। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। चल जा फिर, जल्दी से रेडी हो जा। आ जाओ बैठो। अरे ज्योति, कैसे इतने महीने बाद याद कर लिया? वो ना अंजलि, हम गोल्ड उठाने आए थे जो हमने दिया नहीं था आपको, और पैसे लिए थे आपसे। ये लो आपके पैसे। और अरे 6 महीने तक तुमने कोई ब्याज नहीं पूछा, कुछ नहीं।
मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने सोना बेच दिया। क्या? अरे नहीं नहीं, हम तो आपसे गोल्ड ही उठाने आए हैं। मानता हूँ ये हमारी गलती है कि हमने आपसे ब्याज नहीं पूछा और इतना टाइम आपको कोई कॉल नहीं किया कि हम कब उठाने आएंगे गोल्ड। तो आज ना हम ब्याज भी लेके आए हैं साथ में, तो प्लीज़ आप हमें ब्याज बता दो और हमें हमारा गोल्ड जो है वापस कर दो। हाँ अंजलि, अरे ऐसे थोड़ी होता है, पूरे 6 महीने को ब्याज नहीं पूछी कुछ नहीं और अब आगे गोल्ड लेने वापिस। वो तो अंजलि अब कोई गोल्ड नहीं है यहाँ पे, गोल्ड बेच दिया है मैंने। चलो बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ, पानी पूनी तो पी के जाना। नहीं नहीं, कैसे हैं ज्योति ये तेरे रिश्तेदार? आप बात कर लो। अब क्या बात करने का फायदा, सीधा सीधा तो उसने बोल दिया कि गोल्ड तो बेच दिया मैंने। चल अब पैसे उठा, नहीं पीना हमें पानी यहाँ का भी। चल घर चलते हैं वापिस। अरे पानी पूनी कुछ पी के ही नहीं गए, ऐसे ही चले गए। आ गए थे 6 महीने बाद गोल्ड उठाने। आ गए बेटा? जी मम्मी जी। और पानी लेके आऊं? नहीं मम्मी। उठा लाए बेटा गोल्ड? कहाँ मम्मी? ये लो माँ पैसे। पैसे? बेटा तुम तो गोल्ड उठाने गए थे। माँ जब हम वहाँ पे पहुँचे ना तो हमें पता लगा उनसे कि उन्होंने तो गोल्ड बेच दिया माँ। बेच दिया? हाँ माँ, वो बोल रहे थे कि 6 महीने तक तो आपने कोई ब्याज भी नहीं पूछा और ना ही कोई फ़ोन किया कि कब उठाने आ रहे हो गोल्ड या नहीं आ रहे। बेटा उनको बात तो करनी चाहिए थी ना, वो कॉल कर लेते, तुम्हें पूछ लेते कि कब। ये ना बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती की है जो रिश्तेदारी में तुमने गोल्ड रखा और पैसे लिए। कभी भी ना बेटा रिश्तेदारी, सोना, पैसा सब कुछ साथ साथ नहीं चलते। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए थी। और यदि तुमने रख भी दिया था वहां पे गोल्ड तो कम से कम ब्याज तो तुम्हें पूछनी चाहिए थी ना, ब्याज ही टाइम पे देते रहते। माँ हमें तो यही लगा कि वो ज्योति की चाचा की लड़की है और वैसे भी वो बहुत अमीर है माँ, उन्हें ब्याज का ऐसा कैसा लालच। बेटा जो हमें ये सब कुछ दिखता है ना, जब पैसा दिखता है या सोना दिखता है ना तो रिश्तेदारी क्या सब कुछ बिखर जाता है। और मैं बता रही हूँ ना तुम्हें कि रिश्तेदारी में सोना, पैसा, ये तीनों चीजें कभी भी साथ नहीं चलती। चल कोई बात नहीं बेटा, अब चिंता मत करो। अब ये गलती ना अपनी लास्ट गलती समझो। जी। और बहू तू भी चिंता मत कर, पैसे मेरे पास और हैं, कल ही तुझे साथ ले जाके सारा गोल्ड ले दूंगी मैं। जी मम्मी। और तू भी चिंता मत कर बेटा, पर आगे से ऐसी गलती मत करना। और तुम दोनों तैयार हो जाओ, खाना खाने हम बाहर चलते हैं। ठीक है मम्मी जी। ठीक है माँ। आप सभी भी इस बात को ना अच्छी तरह से समझ लो कि रिश्तेदारी, सोना और पैसा कभी भी साथ साथ नहीं चलते। रिश्तेदारी में कोई भी लेन देन करते हो, कोई गोल्ड रखते हो या कोई पैसे लेते हो तो क्लियर बात कर लेनी चाहिए कि कितने टाइम के लिए ब्याज पे ले रहे हो, कब वापस करोगे, कितना ब्याज लोगे या नहीं लोगे। तो ये सारी बातें ना हमें पहले क्लियर कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी में किसी के साथ ऐसा हो चुका है, हमने उसी के ऊपर ये स्टोरी बनाई है। तो आप लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं कि इतने टाइम से हम कोई स्टोरी नहीं बना पाए ढंग से, कोई भी ना तो ब्लॉग टाइम पे आ रहा है ना कोई स्टोरी टाइम पे आ रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि लड्डू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और आप लोगों के कमेंट में नहीं पढ़ पा रही हूँ, ना तो ब्लॉग के पढ़ पा रही हूँ ना ही स्टोरी के, तो बहुत जल्दी ही हम सभी के कमेंट रीड किया करेंगे, स्टोरी के भी और ब्लॉग के भी। और ब्लॉग के भी। और अंजलि ने ना मम्मी मना इसलिए कर दिया गोल्ड वापस देने से क्योंकि 2000 के नोट हम देने गए थे उसे और ये बंद हो चुके हैं। तो प्लीज़ स्टोरी को शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट से ही हमारा चैनल है। और आप लोगों के कमेंट आप ऐसा मत सोचिए कि हम रीड नहीं करते हैं, हम सारे कमेंट पढ़ते हैं। और आप सभी का इतने कमेंट करने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। परंतु पढ़ नहीं पाते हैं उसे, तो बहुत जल्दी हम रीड भी किया करेंगे। तो आज के लिए तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं आपसे।